एक गांव में मैं अपनी आत्मा भेजूंगा और उस आत्मा को मैं आकर मिलूंगा। एक अच्छी आत्मा का वहां जन्म होगा जो युगों युगों से भक्ति करती आ रही है, और उसको मैं आऊंगा, आदेश दूंगा नाम देने का। तुम उससे नाम लेकर के अपना कल्याण करवाना। कि उन्होंने अर्जुन ने कहा, प्रभु अब हमारी लगभग 30-35 साल की उम्र होगी, और कब आना होगा आप जी का? परमात्मा ने कहा लगभग 150-200 वर्ष के बाद आऊंगा। हे भगवान, हम कैसे? हे भगवान, क्या हम तब तक रह पाएंगे? क्यों मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तो अर्जुन का लगभग 250 वर्ष तक का आयु रही। तो जब वो वृद्धावस्था निकट सी आई, उनके वो समय सा, तो यहाँ खरखोदा के पास एक अमायूपुर गांव है, सोनीपत खरखोदा रोड पे। उस अमायूपुर गांव में आगे, यानी दिल्ली से लगभग 30 मील पश्चिम का हिसाब सा लाकर वो वहां आगे, वह कोई अच्छा भगत था, समझ कोई पुण्यात्मा थी, उनके घर पर आकर के वृद्ध गणे हो गए। तो एक दिन स्वप्न में अर्जुन को दिखाई दिया कि वे सतगुरु आए हैं, और वहां कोई छुडानी गांव में वो हंस आए हुए हैं उस परमात्मा के। उनको कबीर जी आकर मिल चुके हैं और मुझे कहा है कि तुम वहां जाओ और अपना कल्याण करा लो। अर्जुन को भी ऐसे दिखे स्वप्न में, और अर्जुन को भी ऐसे दिखे। दोनों ने सुबह उठते अपना अपना वो स्वप्न बताया। बात पक्की होगी कि वे भगवान आ लिए। तो जिसके वहां रहा करते थे उससे पूछा कि भाई छुडानी गांव है कोई आसपास? उसको पता नहीं था, क्योंकि पहले कन्वेंस इतनी थी कोई ना। और वहां से लगभग 70-80 किलोमीटर हमायूपुर से सांपला, 50-60 किलोमीटर तो होगा ही होगा। वहां से खरखोदा से सांपला, सांपला से फिर जज्जर की रोड की साइड में बहादुरगढ़ के आसपास आगे चल के। तो उसने अता पता करके इधर उधर से किसी से पूछा, तो पता लगा कि छुडानी गांव है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने उस जिसके वहां रहा करते थे, वो 5-4 वर्ष से वहां आए थे, उससे कहा, भगत आपने हमारी बहुत सेवा की है, एक रजा और कर दो, हमें छुडानी गांव में भिजवा दे, फिर तेरा काम पूरा हो गया भक्त। अब उसने रेड़ू जोड़ा। रेड़ू होता है एक तांगे के साथ, आम आदमी को नहीं पता, लेकिन हम किसान परिवार में जन्म था होने के कारण रेड़ू होता है एक छोटी बैलगाड़ी। उसमें व्यवस्था की, उनको वहां से लेकर वहां पहुंचे और वहां जाकर के पूछा गरीबदास जी का घर कौन सा है, क्योंकि गरीबदास नाम है उनका बताया था। तब गरीबदास जी ने कहा भी ठीक है, परमात्मा का आदेश है, तुम उपदेश ले लो। दोनों ने उपदेश लिया और कहा, हम तो भगवान भी यही रहेंगे गुरुजी आपकी शरण में, और आप दया करो हमारा पीछा छूट जाए। तब अर्जुन और सर्जुन वहां 5-6 महीने रहे, 1.5 साल जैसा अपना जीवन मालिक की दया से, और अपनी वो भक्ति की, तब उनका छुटकारा हुआ। चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख का मेल था, 2 रे सतगुरु पाए। अर्जुन सर्जुन ठहरे सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहाँ ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। ऊंच नीच में हम रहेंगे, हाड चाम की दे। अर्जुन सर्जुन समझियो, तुम करियो सब स्नेह। अब इस प्रकार मालिक ने उनका उद्धार किया। और वो 64 लाख जो गुरुद्रोही हो गए, वो तो गए काम थे। गुरुद्रोही हुआ था कमाल नाम का वो लड़का, जो मुर्दा किया था जिंदा, उसकी तो फिर बहुत दुर्गति हुई। और बाकी जो आप और हम आज जो परमात्मा के चरणों में आ रहे हैं, आप वही हो जो काशी में विद के थे। अब कोई मध्य प्रदेश में पटक रखा काल में, कोई उड़ीसा में, कोई बिहार में,
है, और कोई राजस्थान में, और कोई पंजाब में, कोई हिमाचल में। अब परमात्मा है कितने दयालु है दाता। अब क्या करते हैं मालिक, जैसे कोयल होती है, कोयल अपने अंडे अलग से नहीं उत्पन्न करती, कोई घोंसला बनाकर अलग से व्यवस्था नहीं करती, क्योंकि वो काग उसके अंडों को खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कि जब मादा कौवी ने कहीं अंडे दे रखे हों, अंडे उत्पन्न कर रखे हों, तो वो भी कोयल जो है उसके, जब वो कभी बाहर गई हुई हो, मादा कभी अपना कोई चुग्गा आहार करने के लिए, पीछे से उस मादा कौवे के उस आलने में, घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। पहले 2 उसके होते हैं कौवे के, 2 कोयल के, पर वह पहचान नहीं पाती कौवी। तो आकर के वो मादा कौवा उन चारों को ही से लेता है, उन चारों को ही परिपक्व कर देता है, चारों में बच्चे निकाल देता है। फिर वो बच्चे उड़ना सीखते हैं। कोयल दूर बैठी देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, दूर बैठकर वृक्ष पर अपनी बोली बोलती है, कुहू 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 करती है। अब कोयल वाले बच्चे फड़क कर देखते हैं, क्योंकि उस बोली को वही परख लेते हैं, उन्हीं को कसक है उस बोली की, और वो दोनों के दोनों उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वहां से वो कोयल फिर आगे चल पड़ती है, कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है, और वो बच्चे उस आवाज पर आकर्षित होकर उसके साथ साथ दूर चले जाते हैं। वो कौवी उसके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए। वो तो चले जाते हैं दूर, तो वापस आ जाती है, कहीं पीछे वालों को कोई खतरा ना हो जा, गए सो गए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आप जी को ऐसे उत्पन्न कर रखा, काल के लोगों में ही, काल के पुजारियों के घरों में ही आप जी को उत्पन्न कर रखा था। पहले तो आप उस कौवे के बच्चों की तरह ही सब चाल चल रहे थे। अब आप जी ने ये कोयल की बोली पकड़ दी, परमात्मा की वाणी को पहचान लिया, और इस पुस्तक के माध्यम से भक्ति सौदागर को संदेश या ज्ञान गंगा ये एक ही हैं, और टीवी चैनलों के माध्यम से आप जी ने यह वाणी कुहू कुहू की आवाज आपके हृदय में घर कर गई। इसको सुनकर आप यहाँ उड़ आए, यहाँ पर आ गए। अब आप परमात्मा के बच्चे हो गए। तो ऐसे ही इस परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को पार करने के लिए कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब क्या बताते हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फेरूं, जब तक धरती आकाश। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। ओए होए, कहते ही ज्ञानहीन प्राणी संत भक्तों के साथ तो बकवाद करते हैं, और उन नकली गुरुओं के चेले बने बैठे हैं, उन तराजी खुशहाल बैठे, गांव पूरा गुरु मिल गया हमने, जिन्हें कह का भी ना मिला, और कहते हैं ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप हो वो युगन युगन के माल। आज तो 600 वर्ष पहले मालिक आए, जब आपने खूब खुराक खिलागे, आपको पहलवान बनाएंगे इस भक्ति का। अब वही आपकी बैटरी चार्ज हुई 600 वर्ष पहले आप जी 64 लाख तो मालिक के चरणों में थे, वो तो इब आवेंगे पार भी होंगे इब के। इसके अतिरिक्त और भी बहुतों को अच्छी आत्माएं और भी बहुत है जो तड़प रही है परमात्मा के लिए, फंसी बैठी नकली संतों के पास, और वो आगे तो और शीघ्र ग्रहण करेंगी वो भी, क्योंकि सब ने भगवान चाहिए। तो आप जी का तो नंबर पक्का है, जैसे सच्चे दिल तक आखिरी सांस तक भक्ति करते रहे, लगे रहे। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे,
सो काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। ये फार्मूला पर उनका। छोटी मोटी आपदाएं भी आप पर आती नजर आवे तो भगवान के इस स्थान को नहीं छोड़े, इस नाम ना नहीं छोड़े, चाहे कितने झटके पटके काल के लगते दिखे। देखो जो मजबूत वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं बाग के, कितनी आंधी चालन को धरती में पटक पटक कर मारती पर टूटते नहीं।